अभी हम बात करेंगे वेट गेन और मास गेन के बारे में। वेट गेन क्या होते हैं, मास गेन क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होते हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वेट गेन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेट गेन के लिए। वेट गेन क्या होती है, जैसे इसका नाम है वेट गेनर, यानी वेट को गेन करने वाला, वेट को बढ़ाने वाला। अगर हम इनमें देखें कि इसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है, क्योंकि जब हम वेट बढ़ाते हैं तो सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है वो ही अपने वेट को बढ़ाता है। इसलिए इसके अंदर वेट गेनर के अंदर कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा मात्रा में रहती है। इसके अंदर प्रोटीन भी अवेलेबल रहते हैं, लेकिन प्रोटीन कम मात्रा में अवेलेबल रहते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो इसमें फैट भी अवेलेबल रहते हैं, जो कि बहुत ही कम मात्रा में अवेलेबल रहते हैं। ये एक कंप्लीट न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है। ये क्या है, एक कंप्लीट न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है, क्योंकि जब हम अपने वेट को बढ़ा रहे होते हैं तो हमारे वेट को बढ़ने के लिए कंप्लीट न्यूट्रिशन चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट से ही हमारा वेट बढ़ेगा। इसके अलावा हमें विटामिन और मिनरल्स भी चाहिए। तो ये जो वेट गेनर प्रोडक्ट होते हैं, वेट गेनर के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, उससे कम मात्रा में प्रोटीन और बहुत ही कम मात्रा में फैट रहता है। और फैट के अलावा अलग तरह के जो विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन खूब सारे होते हैं, विटामिन ए, डी, ई, के, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, बी कॉम्प्लेक्स में भी खूब सारे विटामिन होते हैं, B1, B2, B3, B5, B7, B9, विटामिन सी, तो सारे विटामिन अवेलेबल रहते हैं। इसके अलावा मिनरल्स भी अवेलेबल रहते हैं और ये कंप्लीट है, हमारे वेट को बढ़ाते हैं। तो अभी हम बात करते हैं मास गेनर की, कि जो मास गेनर है वो क्या होते हैं। तो मास गेनर की अगर हम बात करें तो मास गेनर है, जैसे ही इसका नाम है मास गेनर, तो मास गेनर यानी अपनी मसल्स को बढ़ाने वाला, मसल्स को मजबूत करने वाला। इसके अंदर हम बात करें क्या अवेलेबल रहते हैं, तो प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा रहती है। मास गेनर में क्या रहती है, प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा रहती है, और वेट गेनर के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे ज़्यादा रहती है। मास गेनर के अंदर कार्बोहाइड्रेट कम मात्रा में होता है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कम मात्रा में होता है, इसमें प्रोटीन कम मात्रा में होता है। इसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, कार्बोहाइड्रेट कम मात्रा में होता है, और बहुत ही कम मात्रा के अंदर इसमें फैट अवेलेबल रहता है। तो ये डिफरेंस था वेट गेन और मास गेन के बारे में। वेट गेन के अंदर प्रोटीन कम मात्रा में रहता है, मास गेन के में प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में रहता है। वेट गेन जो वेट को बढ़ाने वाला है, इसके अंदर प्रोटीन के अलावा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन तीनों के अलावा विटामिन और मिनरल्स भी रहते हैं। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन, फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर फैट, ये लगता है। वेट गेन एक कंप्लीट न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है। तो यही अवेलेबल है, यही डिफरेंस है वेट गेन और मास गेन के अंदर। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं वो अवेलेबल हैं, जैसे कि फैट बर्नर। ये फैट बर्नर है जो फैट को कम करता है। फैट बर्नर की कंप्लीट डिटेल्स है वो अगले वीडियो में आपको बता दी जाएगी। इसके अलावा कंप्लीट न्यूट्रिशनल डाइटरी सप्लीमेंट प्रोडक्ट है, जो डाइट अच्छे से ले रहे हैं, लेकिन वो डाइट कंप्लीट तरीके से उनके शरीर में काम नहीं कर रही, उनकी डाइजेशन नहीं हो रही, तो उसके लिए ये सबसे अच्छा प्रोडक्ट है। इसके बारे में भी कंप्लीट वीडियो है वो अगले में आपको अच्छे से बताएंगे।